हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी चीज़ शेयर करना चाहता था। कुछ दिन पहले श्री रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित पद्यावली, उसका एक श्लोक मेरे सामने आया था। उस श्लोक में वो कोट कर रहे हैं, ज्ञानावलंबका केचित केचित कर्मावलंबका वयम तु हरिदासानाम पाद त्राणावलंबकाः। क्या बोल रहे हैं इसमें? ज्ञानावलंबका केचित, कि इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग वैरायटी के लोग मिलेंगे। तो एक वैरायटी के लोग क्या करते हैं, किसका शरण लेते हैं? ज्ञान की शरण लेते हैं। ज्ञान को अगर अंग्रेजी में बोले तो स्पेक्युलेटिव नॉलेज। तो एक श्रेणी के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? ज्ञान की शरण लेते हैं, ठीक है। तो और फिर दूसरी श्रेणी होती है, वो दूसरी श्रेणी के लोग क्या करते हैं? वो किसकी शरण लेते हैं? केचित कर्मावलंबका, वो क्या करते हैं? कर्म की शरण लेते हैं, फ्रूटिव एक्शन। कर्म मतलब फ्रूटिव एक्शन। तो कुछ लोग हैं जो ज्ञान की शरण लेते हैं, कुछ लोग हैं जो कर्म की शरण लेते हैं, लेकिन मैं इनमें से नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों की शरण नहीं लेता। अच्छा, फिर किसकी शरण लेता हूं? तो मैं आप सबके चरणों की शरण लेता हूं, ऐसा रूप गोस्वामी बता रहे हैं। वयम तु हरिदासा नाम। और मैं आप सबके चरणों की शरण क्यों लेता हूं? क्योंकि आप सब क्या हैं? भगवान श्री हरि के सेवक हैं, हरिदासा नाम। अब भगवान हरि के दास या दासी हैं। पाद त्राणावलंबका, इसलिए मुझे क्या चाहिए? आप सबका आशीर्वाद चाहिए। सो यस, क्या नाम है, क्योंकि ये सेवा मिली है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस्कॉन रोहिणी में भी आसन में बैठ के मुझे भागवतम क्लास की सेवा करनी होगी। और अगर सोचा भी होगा तो ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि सीनियर जैसे केशव मुरारी प्रभु जी, रसाल प्रभु जी, गोलक गौर प्रभु जी, ये सब ऑडियंस से बैठे होंगे और मुझे बोलना पड़ेगा। सो यस, आप सबको दिख ही रहा होगा कि मेरे को बहुत घबराहट हो रही है। सो यस, प्लीज आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस सेवा को अच्छे से कर सकूं, आप सबके दिव्यानंद के लिए और मेरे शुद्धिकरण के लिए। सो यस, आज के श्लोक में क्या बताया जा रहा है? आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पे। तो श्रीमद् भागवतम कोई साधारण पुस्तक नहीं है। बताया जाता है श्रीमद् भागवतम है अमल पुराण। अमल पुराण मतलब इसमें कोई दोष नहीं है। दोष क्यों नहीं है? क्योंकि ये भगवान से अभिन्न है। श्रील व्यासदेव भागवत महात्म्य में लिखते हैं, एक बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं, ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेव ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत् संशयान् निगदते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्ण समतामलमन्य धर्मैः। इसमें क्या बता रहे? ब्रूमोद्यते किमधिकं महिमानमेव। ब्रूमोद्य, अद्य, आज श्रीमद् भागवतम का गुणगान मैं क्या ही करूं? महिमानमेव, इसकी महानता का क्या गुणगान करूं मैं? क्यों? ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य, क्योंकि श्रीमद् भागवतम है ये क्या है? ब्रह्मात्मकस्य, ये भगवान से भिन्न है, भगवान का ये एक रूप है। कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। जब कृष्ण स्वधामोपगते, स्वधाम को चले गए थे तो क्या छोड़ के गए? क्या छोड़ के गए? श्रीमद् भागवतम छोड़ के गए। तो मतलब कलयुग में भी हमारे पास भगवान का एक्सेस है। ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य। अच्छा प्रभु जी, अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि ये भागवतम है, ये भगवान से भिन्न है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन का मैं क्या करूं? व्हाट डू आई डू आउट ऑफ इट? तो अगली लाइन में बता रहे हैं। तो आप क्या कीजिए? यत् संश्रयान, इस भागवतम का आश्रय लीजिए, इसकी शरण लीजिए। और शरण कैसे लेनी है? क्या इसको माथे पे लगाना है या इसके सामने रोज प्रणाम करना है? वो भी करें, अच्छा है, हम माथे पे लगाएं प्रणाम करें, वो भी अच्छा है। लेकिन अगर हम पूरा लाभ चाहते हैं, लभते, तो कैसे शरण लेनी होगी? निगदते, इस पे चर्चा करके। अगर हम इस पे चर्चा करेंगे, कथा करेंगे, तो क्या होगा? हमें पूरा लाभ प्राप्त होगा। और वो लाभ क्या है? लभते सुवक्ता, जो वक्ता है, वक्ता श्रोतापि। वक्ता और श्रोता, भागवतम का जो वक्ता है और जो श्रोता है, सबको एक बहुत स्पेशल लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? कृष्ण समताम, कृष्ण की समता, मतलब कृष्ण की संगति प्राप्त होती है। तो ये है भागवतम पे चर्चा करने का लाभ। और अगर हमने भागवतम का शरण ऐसे ली है, कृष्ण की
भागवतम की चर्चा करके उससे हमें कृष्ण की समता प्राप्त होगी। अलम अन्य धर्म है, इसीलिए किसी अन्य धर्म का पालन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये कौन बोल रहे हैं? स्वयं व्यासदेव, भागवतम के ऑथर बोल रहे हैं। सो यस, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें भागवतम पे चर्चा करने का मौका मिला। सो यस, आज हम चर्चा कर रहे हैं चौथा स्कंद से। ये जो श्लोक है ये राजा प्राचीन भरीषद वो बोल रहे हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं? इति वेद विदाम वादः, वेद विदाम, जो वेदों को जानने वाले लोग हैं वो वादः क्या कहते हैं? इति वेद विदाम वादः श्रूयते तत्र तत्र ही, कि जगह जगह पे ये देखने सुनने को मिलता है। क्या देखने सुनने को मिलता है? कर्म यत् क्रियते प्रोक्तम, कि व्यक्ति कर्म तो करता है, कर्म यत् क्रियते, लेकिन परोक्षम न प्रकाशते, लेकिन उस कर्म के जो फल है उसका प्रकाशन नहीं होता। राइट? कभी कभी हम भी देखते हैं ना, भक्त भी परेशान होते, प्रभु जी इतने साल हो गए 16 माला खींचते हुए, साल तो छोड़िए प्रभु जी, दशक होने वाले हैं अब तो, फिर भी प्रभु जी जीवन में इतना कष्ट आ रहा है, क्यों प्रभु जी? क्यों? मतलब मानता हूं कुछ कुकर्म किए हैं मैंने, कुछ बुरे कर्म किए हैं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं हूं मैं प्रभु जी। एक जब हम कॉलेज में प्रचार करते थे तो एक लड़का था, नया नया भक्ति में आया था, हमारे साथ बेस में शिफ्ट हो गया था, हमारे साथ ही रहता था। तो मेरे पास एक बार आया, प्रभु जी सुबह मैंने 20 कपड़े धो के सुखाए रस्सी पे, प्रभु जी शाम को आया उतारने के लिए 19 ही मिले, प्रभु जी कृष्ण मेरे को कष्ट क्यों दे रहे हैं? प्रभु जी कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैंने कहा भाई जब कपड़े सुखाए थे चिमटी लगाई थी? कहता नहीं प्रभु जी। मैंने कहा भाई सौभाग्यशाली समझ खुद को, 20 सुखाए 19 मिल गए। और यही लड़का जब कष्ट आ रहा है तब कृष्ण पे ब्लेम कर रहा है, मेरे को कष्ट क्यों दे रहे हैं। जब सुख आता है तब कोई नहीं पूछता कि इतना सुख क्यों आ गया प्रभु जी, मैंने ऐसा क्या किया है। जब उसका 20 लाख की जॉब लगी कॉलेज के अंत में, उसने ये नहीं पूछा प्रभु जी मैंने ऐसा कोई खास काम तो किया नहीं इस जीवन में जो मेरी 20 लाख की जॉब लगी, प्रभु जी जरूरत से ज्यादा पैसा आ रहा है, या प्रभु जी पिछले 1 हफ्ते से प्रत्येक भक्त मुझसे बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा है, मेरे ऐसे काम तो है नहीं, हमारे जीवन सदा पापे रत, ये जीवन तो मेरा पापों से ही भरा हुआ है, आज तक मैंने जो कुछ भी किया है पाप ही किया है, पता नहीं पिछले 1 हफ्ते से हर कोई इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है। कोई पूछता है ऐसे? कोई नहीं पूछता। हर कोई क्या पूछता है? प्रभु दुख क्यों आ रहा है। तो मैं सोचा आज इसी पे चर्चा करते हैं कि इस भौतिक संसार में हमारे ऊपर दुख क्यों आता है, स्पेशली भक्ति करते हुए भी। राइट? तो पहला रीजन तो ये है, बड़ा सिंपल, दुख इसलिए आता है क्योंकि हम कहाँ रह रहे हैं? दुखालय में। राइट? कृष्ण ने स्टैंप लगा दिया, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। राइट? जैसे हम पुस्तकालय में जाएं तो क्या मिलेगी? केवल पुस्तक मिलेगी, श्री श्री पंचतत्व की, श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो अगर हम पुस्तकालय में जाएं तो हमें क्या मिलेगा? केवल पुस्तक मिलेगी। विद्यालय में जाए क्या मिलेगा? केवल विद्या मिलेगी। शौचालय में जाए क्या मिलेगा? हमें पता क्या मिलेगा। उसी प्रकार से दुखालय में जाएंगे तो अगर हम वहां पे सुख की अपेक्षा करें, मूर्खता है। राइट? ऐसे आप में से कई भक्त जगन्नाथपुरी गए होंगे, वहां पे समुद्र देखा होगा, कोई अगर नहीं भी गया एटलीस्ट समुद्र चित्र में तो देखा होगा। तो कोई ऐसा है जिसने समुद्र देख के बोला, अरे प्रभु जी ये क्या देख रहा हूं, पानी, यहाँ पानी क्या कर रहा है? अरे भाई समुद्र में पानी नहीं होगा तो क्या होगा? पानी, और पानी के अलावा कुछ और आप अपेक्षा कर ही नहीं सकते। जहां जहां तक हमारी नजर जा सकती है वहां तक क्या देखने को मिलेगा? सिर्फ पानी। राइट? उसी प्रकार से दुखालय, श्री चैतन्य चंद्रामृत में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है। कोई जानता है श्री चैतन्य चंद्रामृत का ऑथर कौन है? नॉट श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य चंद्रामृत, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर। राइट? तो लिखते हैं, संसार दुख जलधौ बदितस्य काम क्रोधादिमक्र नकरै कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम। तो क्या बता रहे हैं? संसार दुख जलधौ, ये संसार है, ये क्या है? दुख जलधौ, इसमें
दुख का सागर है, दुख का समुद्र है, इसमें आप और कुछ अपेक्षा मत कीजिए, राइट। और ये जो दुख है, मतलब इसका कारण कौन है? हम कभी कभी समझते हैं प्रभु जी इस व्यक्ति ने मुझे कष्ट दिया, प्रभु जी ये व्यक्ति अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा, ये दुख का कारण है, वो दुख का कारण है। नहीं, वास्तव में दुख का कारण हम खुद हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं मेरी यहाँ कोहनी में चोट लगी है, ठीक है, तो अगर मैं अपनी उंगली से कोहनी का स्पर्श करूंगा तो कष्ट होगा? होगा। क्यों? क्योंकि चोट कोहनी में लगी है। लेकिन इसी उंगली से मैं कष्ट यहां पे स्पर्श करूंगा, कष्ट होगा? नहीं होगा। यहां पे स्पर्श करूंगा कंधे पे, कष्ट होगा? नहीं होगा। कहां कष्ट होगा? अगर उंगली से कोहनी पे स्पर्श कर रहा हूं। तो मतलब क्या है, समस्या कहां पे? कोहनी में, उंगली में? कोहनी में। अगर उंगली में समस्या होती तो यहां करने से भी पीड़ा होती, यहां करने से भी पीड़ा होती, राइट। उसी प्रकार से अगर सामने वाला व्यक्ति मेरे दुख का कारण होता तो हर व्यक्ति हर समय उसके इर्द गिर्द क्या कर रहा होता? पीड़ा का अनुभव कर रहा होता, दुख का अनुभव कर रहा होता। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। हम देखते हैं उसके भी सगे संबंधी हैं, उसके भी मित्र हैं, लोग जब उसके आसपास होते हैं वो भी खिलखिलाते हैं, हंसते खेलते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है? समस्या मुझ में है, मुझ में सहनशीलता थोड़ी कम है, मैं छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाता हूं, मैं थोड़ा सेंसिटिव ज्यादा हूं। प्रभु जी उसने मेरी गाड़ी के पीछे गाड़ी के लगा दी। प्रभु जी कल प्रसादम के टाइम पे इस भक्त ने ना मुझे पनीर कम सर्व कर दिया था। प्रभु जी मतलब भक्त मुझसे अच्छे व्यवहार ही नहीं करते। अरे भाई, none of us is so important, you know, that people will behave nicely with us. हम में से कोई भी इतना महत्वपूर्ण है नहीं कि लोग हमसे अच्छे से व्यवहार करें। लेकिन हम क्या सोचते हैं, प्रभु जी मतलब मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ, हम डिजर्व करते हैं प्रभु जी कुछ आदर, कुछ तो डिजर्व करते हैं। बस प्रभु जी प्रेम पे पहुंचने ही वाला हूं मैं। नवदा भक्ति नहीं, सॉरी, जो भक्ति के जो 9 स्टेजेस हैं उसमें 9वां स्टेज प्रेम का आने ही वाला है, राइट। हम ये सोचते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे, न प्रेम गंधोस्ति दरापि में हरो क्रंदामि सौभाग्य भरम प्रकाशितुम। मध्य लीला के दूसरे अध्याय में आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु वो कौन है? वो प्रेम लेके आए हैं, प्रेम का आस्वादन करने आए हैं, प्रेम बांटने आए हैं। वो क्या बोल रहे हैं? न प्रेम गंधोस्ति दरापि में हरो, मेरे पास प्रेम की गंध भी नहीं है। भगवान श्री हरि के प्रति दरापी जरा सा भी प्रेम नहीं है। प्रेम तो छोड़िए, प्रेम की गंध भी नहीं है। तो फिर अरे श्री चैतन्य महाप्रभु आप कह रहे हैं कि आपके पास प्रेम की गंध भी नहीं है, लेकिन आप तो कई बार हरिनाम लेते हुए क्रंदन करते हैं, कई बार देखा आपको क्रंदन करते, ये तो प्रेम के लक्षण है। तो क्या बोल रहे हैं? क्रंदामी सौभाग्य भरम प्रकाशितुम। ये जो मैं क्रंदन कर रहा हूं ये क्या है? प्रकाशितुम। ये सिर्फ शो ऑफ है। क्या शो ऑफ है? सौभाग्य भरम। देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा, मैं सिर्फ शो ऑफ कर रहा हूं, वास्तव में प्रेम नहीं है मेरे पास। जस्ट इमेजिन, श्री चैतन्य महाप्रभु इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, वो स्वयं प्रेम का आस्वादन करने आए हैं। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। वो प्रेम रस आस्वादन करने आए और उसका प्रचार करने आए, वो ऐसी बात बोल रहे हैं। और हम छोटे मोटे कल के आए छोकरे, हम क्या बोलते हैं कि प्रभु जी हम तो सीनियर डिवोटी हैं, हमें पूछा नहीं, हमसे व्यवहार नहीं किया, इत्यादि इत्यादि। अरे हम डिजर्व ही नहीं करते, राइट। दूसरा एग्जाम्पल कि व्हाट डू वी से, अगर मान लेते हैं हमें बाहर सड़क पे जाना है, राइट, अगर हमें सड़क पे जाना है और सड़क पे हम पत्थर देखें और पत्थर देख के हम परेशान हो जाएं कि अरे सड़क पे पत्थर क्यों पड़ा है, अब मैं नंगे पाँव कैसे जाऊंगा, मेरे को तो वहां जाना है, यहां जाना है। तो सड़क की गलती नहीं है, सड़क पे पत्थर नहीं होगा तो और कहां होगा? सड़क पे पत्थर होना स्वाभाविक है, गलती मेरी है कि मैंने जूता नहीं पहना, राइट। अगर मैंने भक्ति रूपी जूता पहना हो तो क्या होगा? चलने की तो बात बहुत दूर की, मैं दौड़ भी लगा सकता हूं, राइट। लेकिन हम जूता पहनते नहीं है और हम दोष देते हैं, अरे ये पत्थर दिख रहा है, मेरे को कष्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और एक तीसरा उदाहरण और इससे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं बरसात का मौसम चल रहा है और हमें कहीं जाना था,
बाहर हो जाती है बरसात। हम बोले ओए ये क्या हुआ, मेरे को तो काम से जाना था लेकिन बाहर बारिश हो गई, अब मैं कैसे जाऊं, इतना पानी भर गया, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, बरसात का मौसम है तो बारिश होना स्वाभाविक है। अगर हमें बाहर जाना है, हम चाहते हैं पानी हमें स्पर्श ना करे, तो हमें छाता उपयोग करना चाहिए, हमें छाते का उपयोग करना चाहिए। हम छाता खोलते नहीं, अगर होता भी है तो उसका ठीक से उपयोग नहीं करते, तो हमारी समस्या ये, इसलिए हम परेशान रहते हैं, हम कंप्लेन करते रहते हैं। अगर हम भागवतम में उदाहरण देखें या फिर चैतन्य चरितमृत या अन्य शास्त्रों में उदाहरण देखें, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं आचार्यों के, मतलब ऐसे ऐसे कष्ट है हम सोच भी नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल हरिदास ठाकुर, वो क्या करते थे, सिर्फ हरिनाम का जप करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको टाइटल दिया था नाम आचार्य का, लेकिन उनको एक बार बुलाया गया, बोला गया भाई हरिनाम छोड़ दो, लास्ट वार्निंग है, आखिरी वार्निंग है, अगर तुमने हरिनाम नहीं छोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। तो हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं, चैतन्य भागवत में आता है, खंड खंड हाय देह जाय यदि प्राण, तबु आमी वदने ना छाड़ी हरि नाम। खंड खंड हाय देह, मेरे शरीर के आप टुकड़े टुकड़े भी कर दीजिए, मैं क्या नहीं छोड़ूंगा। जाए यदि प्राण, चाहे मेरे प्राण भी चले जाएं, तब भी तबु आमी वदने ना छाड़ी हरि नाम, तब भी मैं हरिनाम तो नहीं छोड़ूंगा। बस ये लाइन जैसी सुनी मिस्टर काजी ने क्या बोला, काजी बले बाई सबा जारे बेड़ी मारी, प्राण लह आर किछु विचार ना करी। काजी क्या बोलता है, ले जाओ इसे और क्या करो, 22 बाजारे बेड़ी मारी, 22 बाजारों में मारो, बेड़ियों से, कोड़ों से मारो। और एक बात का ध्यान रखना, प्राण लह आर किछु विचार ना करी, इसके प्राण लेने हैं सीधा, आर किछु विचार ना करी, और कोई विचार मत करना। तो फिर क्या होता है, मारना शुरू करते हैं, एक मार्केट से दूसरे मार्केट, दूसरे मार्केट से तीसरे मार्केट। लेकिन रास्ते में जब हरिदास ठाकुर की इस तरह से पिटाई हो रही होती है तो क्या होता है, कृष्ण कृष्ण स्मरण करे न हरिदास, नामानंदे देह दुख न हय प्रकाश। हरिदास ठाकुर क्या करते हैं, कृष्ण कृष्ण स्मरण, वो कृष्ण का नाम ले रहे होते हैं, कृष्ण का स्मरण कर रहे होते हैं। कृष्ण कृष्ण स्मरण करे न हरिदास, एज अ रिजल्ट नामानंदे देह दुख न हय प्रकाश। वो नाम के आनंद में इतना डूबे होते हैं कि देह का जो दुख है, देह दुख न हय प्रकाश, उनको देह का दुख पता भी नहीं चल रहा होता है। राइट, बताया जाता है कि उनको जो काजी के जो सेवक थे इतनी बेरहमी से मार रहे थे, इतनी बेरहमी से मार रहे थे कि जो आसपास लोग के जो लोग थे जो हरिदास ठाकुर को पिटते हुए देख रहे थे, वो क्या कहते कि आप प्लीज हमसे थोड़ी लक्ष्मी ले लो, लेकिन थोड़ा आराम से मारिए। हम ये नहीं कह रहे कि मारना बंद करो, मारते रहो, लेकिन प्लीज थोड़ी इतनी बेरहमी से मत मारिए, थोड़ा पैसा ले लो, कम मारो थोड़ा। अंदाजा लगाइए किस हद तक पिटाई हो रही होगी। राइट, और हरिदास ठाकुर ये सब जब उनके ऊपर यातना आई तो क्या बोलते हैं, ये बोला उन्होंने कि हे कृष्ण मेरी क्या गलती थी, मैं तो हरिनाम ही ले रहा था, मैं तो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही बोल रहा था, मेरा क्या कष्ट, कृष्ण क्यों करा आपने मेरे साथ ऐसा, ये बोला हरिदास ठाकुर ने नहीं। क्या रीजन दिया उन्होंने, उन्होंने कहा कि मेरे को इतना जो पीड़ा आ रही है ये तो बहुत कम है, इससे ज्यादा आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने गोपाल चापल के मुख से क्या सुना है, हरिनाम की निंदा सुनी है, क्योंकि मैंने हरिनाम की निंदा सुनी है, तो इससे बहुत अधिक कष्ट आना चाहिए था। कृष्ण तो ये बहुत छोटा टोकन भेज रहे हैं। एक बार प्रभुपाद जी का एक शिष्य थे, वो सब्जी काट रहे थे, तो काटते काटते उनकी उंगली कट गई, तो कहते प्रभुपाद माय फिंगर इज कट, प्रभुपाद जी मेरी उंगली कट गई है। तो प्रभुपाद क्या कहते, आपका गला कटने वाला था, सौभाग्यशाली हो क्योंकि आप भक्ति करते हो, इसलिए कृष्ण ने बस उंगली काट के छोड़ दिया। राइट, सो यस, तो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर क्या कह रहे हैं, संसार दुख जलधौ पतितस्य काम, ये जो दुख भरा संसार है इसमें पतितस्य मैं गिर गया हूं। अब इस सागर में मैं गिर गया हूं तो क्या हो रहा है,
काम क्रोध आदि, ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्या, ये अनर्थ हैं अलग अलग, ये क्या कर रहे हैं, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। क्रोध आदि नक्र मकरई, ये जो काम क्रोध आदि हैं ये किसके समान है, भयावह जानवरों के समान है, जैसे मगरमच्छ, नक्र मकरई, मगरमच्छ इत्यादि के समान है, ये मुझे तंग कर रहे हैं। और मैं प्रयास कर रहा हूं तैर के दूर जाने के लिए, लेकिन नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि दुर्वासना निगडितस्य, मेरी जो पुरानी वासनाएं हैं उनसे मेरे हाथ और पांव बंधे हुए हैं। कभी कभी होता है ना, जैसे ये पंखा है, मान लेते पंखा चल रहा है, हमें पंखा बंद करना है, हमने स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ करते क्या पंखा बंद हो जाता है? नहीं, कुछ समय लगता है, पीछे से एनर्जी का सप्लाई बंद हो गया है, लेकिन वो द फैन हैज नॉट येट कम टू रेस्ट, अभी पंखा रुका नहीं है, राइट। उसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है, भक्ति में आने के बाद हम पाप कर्म करना बंद तो कर देते हैं, हम 4 नियमों का पालन कर तो देते हैं, लेकिन पुरानी वासनाएं तंग करती हैं। कभी हम जा रहे हैं, प्रभु जी मॉल में जा रहा था, गाना सुन लिया, थोड़ा गुनगुना लिया, प्रभु जी क्या हो जाएगा प्रभु जी, ठीक है, पुरानी वासना जाके गा लिया मैंने 1-2 लाइन। प्रभु जी 4 लोग बैठे थे, चारों ने 1-1 चाय ऑर्डर करी, मैं 5वां खाली बैठा था, अजीब लग रहा है, मैंने भी 1 ऑर्डर कर दी, प्रभु जी क्या हो जाएगा। ये उसी प्रकार है, जैसे मान लेते हैं डैम को हिंदी में क्या बोल, बांध। तो अगर कोई इस प्रकार पूछ रहा है, प्रभु जी एक कप चाय पियाऊंगा, क्या घट जाएगा प्रभु जी, क्या हो जाएगा। तो उसी प्रकार है, जैसे बांध है, बांध में अगर मैं 1 सुई बराबर छेद कर दूं, कुछ होगा, दिक्कत होगी, दिक्कत होगी। एक ज्यादा बड़ा छेद नहीं है, बस 1 सुई बराबर छेद है, होगी दिक्कत, होगी। क्यों होगी? क्योंकि शुरू तो 1 सुई से हुआ है, लेकिन खत्म किससे होगा, पूरा बांध टूट के ही खत्म होगा, राइट। दिस इज माया, इट एंटर्स लाइक अ नीडल, कम्स आउट लाइक अ प्लो। ये सुई के समान घुसती है हृदय में, लेकिन बाहर किसके समान आती है, हल के समान, राइट। तो यस, तो ये दुर्वासनाएं हैं, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं। ऑफ कोर्स ये प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर की विनम्रता है कि वो ऐसे बोल रहे हैं, अदरवाइज वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के गुरु हैं, राइट। गोपाल भट्ट गोस्वामी मतलब क्या ही बोले उनके बारे में, उनकी शिला स्वयं राधा रमन जी में कन्वर्ट हो गई थी। तो मतलब प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर निश्चित रूप से इस लेवल पे नहीं है, वो हमारे लिए लिख रहे हैं कि दुर्वासना निगडितस्य, दुर्वासनाओं से मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, पुरानी वासनाओं से। और निराश्रयस्य, इस समुद्र में कोई आश्रय नहीं है। लेकिन एक मिनट, एक आश्रय है, एक आश्रय है। क्या है वो आश्रय? चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम, श्री चैतन्य चंद्र, ये इनके चरण, ये है मेरा आश्रय, राइट। हम कलयुगी जीव बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारे पास 2 चंद्रमा हैं। एक चंद्रमा जो रात को निकलता है, और दूसरा चंद्रमा श्री चैतन्य चंद्र। लेकिन इन 2 चंद्रमा से एक ही चंद्रमा हमारे काम का है, वो कौन सा है? श्री चैतन्य चंद्र। दूसरा चंद्रमा इतना काम का है नहीं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कलंक गौरा चंद्र दिल दर्शन, सकलंक चंद्रे आर को न प्रयोजन। जब बिना कलंक वाले चंद्रमा ने दर्शन दे दिया, तो कलंक वाले, सकलंक चंद्रे आर को न प्रयोजन, तो वो कलंक वाले चंद्रमा का क्या उपयोग, क्या प्रयोजन, राइट। सो यस, ये श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर लिख रहे हैं। सो ये पहला कारण था कि हमें कष्ट क्यों आते हैं, क्योंकि हम रहे दुखालय में रहे हैं, राइट। तो दुखालय में दुख तो आएगा ही आएगा। अब दूसरा कारण कि जैसा कि तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे थे, और कल के श्लोक में भी गीता मित्र प्रभु जी ने जो पढ़ा था उसमें भी यही था कि हमारे पूर्व जन्मों के कारण कष्ट आते हैं। हमने पिछले जन्म में कुछ गलत कार्य किया है, या फिर सही तरह से व्यवहार नहीं किया, तो इसलिए कष्ट आता है। अगला श्लोक हम देखेंगे अगर, उसमें नारद मुनि उत्तर दे रहे हैं। नारद मुनि भी एग्जैक्टली यही बोल रहे हैं कि हमारे पूर्व जन्मों के कारण हमें कष्ट आते हैं। कभी कभी भक्तों लगता है, प्रभु जी कृष्ण न्याय नहीं करते, कृष्ण न्याय नहीं करते, अन्याय करते हैं। बिल्कुल सही बात है, कृष्ण न्याय नहीं करते। अगर कृष्ण न्याय करने पे आ गए ना, तो हम लोग यहाँ पे दिखेंगे भी नहीं, राइट। कल हम सुन रहे थे राजा नृग की कथा। राजा नृग से क्या गलती हुई थी?
बस एक गाय इधर की उधर चली गई थी। देखा जाए इतनी ग्रॉस मिस्टेक नहीं थी, इतनी स्थूल गलती नहीं थी राजा नृग की। उनको कितने साल भोगना पड़ा था? 12 करोड़ साल, राइट। वैवस्वत मनु के शुरुआत में आए थे राजा नृग, और कृष्ण 28वें मनवंतर में आए थे, राइट। तो 27 इंटू 43 lakhs अगर हम करेंगे तो लगभग 12 करोड़ आता है। तो 12 करोड़ साल गिरगिट के रूप में रहना पड़ा। तो यही मेरा पॉइंट है कि कृष्ण अगर न्याय करने पे आ गए ना, तो हम दूर दूर तक दिखेंगे भी नहीं, राइट। कृष्ण हमें बहुत डिस्काउंटेड रिएक्शन देते हैं। न्यूटन का लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक कार्य का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। हम बहुत सौभाग्यशाली है, कृष्ण इसका पालन नहीं करते। कृष्ण इसका पालन करने लग गए तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा हमारा। और जब हम भक्ति करते हैं तो स्पेशली तब तो कष्ट और कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, राइट। कैसे कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज के प्रसंग में एक श्लोक आता है, आप में से अधिकांश भक्त जानते होंगे। साधवः हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मद अन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। तो कृष्ण कह रहे हैं साधु को कहाँ रहते हैं? साधु मेरे हृदय में रहते हैं, राइट। तो अगर कृष्ण वैष्णवों के साथ अन्याय करेंगे तो कहाँ पीड़ा होगी? कृष्ण के हृदय में। कोई व्यक्ति चाहेगा मेरे हृदय की पीड़ा बढ़े? नहीं, राइट। हर व्यक्ति चाहेगा मेरे हृदय में पीड़ा कम से कम रहे, कम से कम पीड़ा हो मेरे हृदय में, राइट। तो कृष्ण जो लीस्ट पॉसिबल रिएक्शन हमें मिलना चाहिए, मिल सकता है, वो भेजते हैं। अगर कृष्ण हिसाब करने पे आ गए बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और कृष्ण इतने दयालु हैं, वो वैष्णवों को क्यों अन्याय करेंगे? मैं कितने उदाहरण दूं इस बारे में। चले एक देता हूं। श्रीला बिल्वा मंगल ठाकुर, उनकी एक बुक है फेमस, किसी को पता है? कृष्ण कर्णामृत। उसके दूसरे अध्याय में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गोपालाजिर करदमे विहरसे विप्राध्वरे लज्जसे ब्रूषे गोकुल हुंकृते स्तुतिशतेर मौनम विदत्से विदाम दास्यम गोकुल पुंशलीषु कुरुषे स्वाम्यम न दान्तात्मसु ज्ञातम कृष्ण तवांग्रि पंकज युगम प्रेमनाचलम मंजुलम। तो क्या बता रहे बिल्वा मंगल ठाकुर? गोपालाजिर कर दमे विहर से विप्राध्वरे लज्ज से। कृष्ण क्या करते हैं? आजिर, आजिर मतलब आंगन। तो वृंदावन में ग्वाल बाल हैं, उनके आंगन में क्या करते हैं? विहार करते हैं। विहार से, कर दमे विहर से, विहार करते हैं, खेलते कूदते हैं। और यही कृष्ण जो वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में ग्वाल बालों के आंगन में खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? विप्राध्वरे लज्ज से। जब विप्र ब्राह्मण इत्यादि यज्ञ करते हैं वहां नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनको लज्जा आती है। लज्ज से। अगर हमें पता हो यहाँ पे मेरी प्रशंसा होने वाली है, हम जाएंगे? नहीं जाएंगे, राइट। तो उसी प्रकार कृष्ण ब्राह्मणों के यज्ञों में नहीं जाते, वो क्या करते हैं? ग्वाल बालों के आंगन में खेलते हैं। क्यों? क्योंकि ग्वाल बाल उनके भक्त हैं। और फिर अगली लाइन में आता है, ब्रूषे गोकुल हुंकृते स्तुति शतैर। जब एक गाय, वृंदावन की एक गाय जो उनकी भक्त है, वो क्या करती है? केवल कृते, गाय के केवल हूं करने मात्र से कृष्ण क्या करते हैं? स्तुति शतैर, 100 बातें करने को तैयार हो जाते हैं। ओ माय डियर काओ, यू नीड समथिंग। आपको किसी चीज की आवश्यकता है? अगर आप चाहती हो तो मैं आपके साथ वॉक पे चलूं। अगर आपको गर्मी लग रही है थोड़ी हवा कर दूं। अगर ये मच्छर परेशान कर रहे हैं तो मैं इनको साइड हटा दूं। क्या आप चाहती हो मैं यहाँ पे बैठ के सिर्फ आपसे बातें करूं? क्या आपको स्नान करने की इच्छा है? शतैर, हंड्रेड्स ऑफ टॉक्स, सिर्फ गाय के क्या करने से? हुं कृते।
और यही कृष्ण जो हूं करने से 100 बातें करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो क्या करते हैं? मौनम विधत्से विदाम। यही कृष्ण मौन व्रत धारण कर लेते हैं जब बड़े बड़े विद्वान उनकी स्तुति गाते हैं, राइट। तो ये है कृष्ण। तो कृष्ण का अगर ये एटीट्यूड है भक्तों के प्रति, तो क्यों कष्ट, क्यों अन्याय करेंगे हमारे साथ, राइट। हमें समझना चाहिए। एंड तीसरा पॉइंट, तो इस दूसरा पॉइंट था कि पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार हमें कष्ट आते हैं और बहुत रिड्यूस्ड आते हैं। और तीसरा कि कुछ कष्ट हमें इस जन्म के हिसाब से भी आते हैं, राइट। इस जन्म में जो हम दुर्व्यवहार करते हैं, हम इतने सारे पाप करते हैं, अपराध करते हैं, हम झूठे प्रॉमिस करते हैं, झूठ बोलते हैं। जैसे एक भक्त था, हमेशा बोलता था प्रभु जी 1 सेकंड में आया, 1 सेकंड में आया, और आता घंटों बाद। एक दिन पूछ लिया हमने, भाई तेरा 1 सेकंड थोड़ा लंबा नहीं होता? कहे प्रभु जी ब्रह्मा जी का 1 सेकंड। वाह वाह प्रभु जी वाह, अपनी बात कवर करने का क्या स्टाइल है। सो यस, तो वही छोटे मोटे झूठ, और फिर हम व्हाट डू वी से, दूसरों को धोखा देते हैं, उनकी श्रद्धा खराब करते हैं, राइट, इत्यादि इत्यादि। तो इन सबका रिएक्शन मिलता है, राइट। और हम वैष्णवों से दुर्व्यवहार करते हैं, वैष्णवों से ईर्ष्या करते हैं, राइट। ईर्ष्या मतलब कहाँ जाएंगे हम ईर्ष्या करके, वैष्णवों से ईर्ष्या करके, राइट। पता नहीं, मुझे नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, लेकिन हम निश्चित रूप से आध्यात्मिक जगत तो नहीं जाने वाले। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जगत एक ऐसा स्थान है जहाँ पे ईर्ष्या द्वेष इसकी कोई जगह नहीं है, अलाउड ही नहीं है, राइट। आध्यात्मिक जगत के मनुष्य तो छोड़िए, आध्यात्मिक जगत के पशु पक्षी, वहाँ के फूल पेड़ इत्यादि, ये भी आपस में ईर्ष्या नहीं करते। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवतम का 3रा स्कंद कह रहे हैं। पारावतान्य वृत सारस चक्रवाक दात्यूह हंस शुक तित्तिरिबर्हिणाम य कोलाहलो विरमते चिरमात्र मुच्चैर भृंगादिपे हरिकथामिव गायमाने मंदार कुंद कुरबोद्बल चंपकार्ण पुन्नाग नाग बकुलाम्बुज पारिजात गंधेर्चिते तुलसिका भरणेन तस्या यस्मिन् तपस्सुमयसो बहुमानयन्ति। तो इसमें क्या बता रहे हैं? जो पहला श्लोक है पारावत, पारावत मतलब कबूतर, अन्य भृत मीन्स कुकू, ऐसे पक्षियों की लिस्ट है पूरी कि ये पक्षी है वृंदावन में। लेकिन कोई अगर नया पक्षी आके कृष्ण की सेवा करना चाहता है, उनकी स्तुति करना चाहता है, भृंग आदि पे, श्लोक में उदाहरण दिया है, भृंग आदि पे जो मधुमक्खियों की जो रानी है या राजा है, वो आके कृष्ण की स्तुति गाना चाहे, तो बाकी पक्षी क्या करते हैं? अपनी वॉल्यूम कम कर लेते हैं। वो द्वेष नहीं करते, हम गुणगान कर रहे हैं, हमारी बारी थी, तुम कैसे बीच में आ गई? दे डोंट डू दिस। और अगला श्लोक मंदार कुंद कुर बोधपल चंपक आर्ण चंपा पुन्नाग इत्यादि इत्यादि, लंबी लिस्ट है फूलों की। तो ये सब क्या करते हैं? ये भी आपस में द्वेष नहीं करते। अगर आज किसी और फूल को कृष्ण को चढ़ाया जाना है, तो श्लोक में बताया, एग्जाम्पल दिया जा रहा है तुलसी का, तो कृष्ण को तुलसी क्योंकि बहुत प्रिय है, तो ये नहीं कि वो उससे द्वेष करेंगे, राइट। तो यस, द्वेष हम क्योंकि वैष्णव से द्वेष करते हैं, इसलिए कष्ट आते हैं। हम अपने आचार्यों को देखें, श्री चैतन्य चरितामृत का अगर उदाहरण ले, ऐसे ऐसे महान हस्ती हैं, हर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रिय था, लेकिन एक व्यक्ति जो श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रिय है, वो दूसरे व्यक्ति से द्वेष नहीं करता। जैसे एक बार हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी बैठे थे, राइट। सनातन गोस्वामी को पता है कि हरिदास ठाकुर को नामाचार्य का टाइटल दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, लेकिन सनातन गोस्वामी इस बात पे द्वेष नहीं कर रहे। उनके हृदय में ऐसी प्रशंसा थी हरिदास ठाकुर के लिए, वो बोलते हैं प्रत्यह कर 3 लक्ष नाम संकीर्तन सबार आगे कर नामेर महिमा कथन आपने आचार्य के न करे प्रचार प्रचार करे न के न करे नाचार आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। क्या बोल रहे हैं? प्रत्यह कर 3 लक्ष नाम संकीर्तन। ओ हरिदास ठाकुर, आप प्रतिदिन क्या करते हो? प्रतिदिन क्या करते हो? 3 लक्ष नाम संकीर्तन। आप 3 लाख नामों का जप करते हो। 1 लाख नाम मतलब 64 माला, तो हरिदास ठाकुर 192 माला करते थे, राइट।
तो आप प्रतिदिन 192 माला का जप करते हो। और यही नहीं, साथ ही साथ आप क्या करते हो, सबार आगे कर नामेर महिमा कथन, आप सबके आगे नामेर महिमा कथन, हरि नाम की महिमा का कथन भी करते हो। आपने आचार्य की न करे प्रचार, कुछ लोग इस भौतिक जगत में आचार तो करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते। और दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, प्रचार करे न के न करे न आचार, प्रचार करते हैं लेकिन उनका आचार नहीं होता। लेकिन आप स्पेशल हो, क्यों? आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, आपके पास आचार भी है, आप आचार भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं। इसलिए ओ हरिदास ठाकुर, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य, आप पूरे जगत के गुरु बनने के योग्य हैं। जस्ट इमेजिन, ऐसा प्रश्न, ऐसा एप्रिसिएशन। और हम क्या करते हैं, वैष्णव से द्वेष करते हैं। तो वैष्णव से द्वेष करेंगे फिर तो कष्ट आएगा ही आएगा, राइट? तो अब ये पॉइंट सुन के हो सकता है हमें लगे, प्रभु जी मैं वैष्णवों से द्वेष नहीं करता, लेकिन मुझे डाउट है कि तो हमारे आसपास जो भक्त है ये वैष्णव है कि नहीं। ये वैष्णव है प्रभु जी, आप हरिदास ठाकुर को मेरे सामने लाइए, सनातन गोस्वामी को मेरे सामने लाइए, मैं ऐसी सेवा करूंगा प्रभु जी, मेरा उदाहरण आएगा चैतन्य चरितामृत में, राइट? लेकिन नहीं, अगर श्री चैतन्य महाप्रभु हमसे ये चाहते होते कि हम सनातन गोस्वामी की सेवा करें तो क्या करते, सनातन गोस्वामी को इस्कॉन रोहिणी में भेज देते, राइट? लेकिन ऐसा हुआ, ऐसा होता है नहीं। श्री भगवान देखना चाहते हैं कि हम अपने आसपास के भक्तों से कैसा व्यवहार करते हैं, हम क्या उनसे ईर्ष्या करते हैं या उनकी निंदा करते हैं या उनसे झगड़ा करते हैं या फिर उनके साथ कोऑपरेट करके उनकी सेवा करते हैं उनके मिशन के लिए, राइट? सनातन गोस्वामी, चलिए अंदाजा लगाते हैं, सनातन गोस्वामी आए, रोहिणी मंदिर आते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आता है, टुमारोज मॉर्निंग क्लास विल बी गिवन बाय सनातन गोस्वामी हिमसेल्फ, श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो 29th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 16, ठीक है? अगले दिन सनातन गोस्वामी इस गेट से आते हैं, ठीक है? सब बहुत खड़े हो जाते हैं, कीर्तन चल रहा है, जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद, इस तरह कीर्तन चल रहा है। सनातन गोस्वामी आते हैं, बैठते हैं, केशव महाराज जी माइक लेते हैं, सो वी वेरी वार्मली वेलकम अमंगस्ट अस श्रीला सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी श्रीमती राधा रानी की 8 प्रमुख मंजरियों में से एक हैं। यह आध्यात्मिक जगत में कौन है, लवंग मंजरी हैं। हमारा बहुत सौभाग्य है, तो ध्यान से सुनिएगा, मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लीजिए, ठीक है? फिर सनातन गोस्वामी शुरू करते हैं, ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनाशलाकया, मंगलाचरण करते हैं, फिर बोलते हैं थैंक यू प्रभु जी, आपने इतना गुणगान किया मेरा, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं थी, मैं तो बहुत नीच हूँ, नीच जाति नीच संगी पति धम कुविचाय कूपे बड़ी गुनाई नु जन्म। अरे मैं नीच जाति हूँ, नीच संगी हूँ, मैंने नीच लोगों का संग किया है, आपने इतना क्यों गुणगान किया? कैसा लग रहा है सुन के? बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन इसको बोलते हैं ख्याली पुलाव, जिसका कोई फायदा नहीं है, राइट? अगर हम कृष्ण को वास्तव में प्रसन्न करना चाहते हैं तो जो हमारे आसपास भक्त है हमें उनका संग करना है, उनसे द्वेष नहीं करना, उनकी सेवा करनी है, राइट? सो यस, दिस वाज मोस्टली इट फ्रॉम मी। सो यस, हाँ, और एक और चीज़ इसमें हो सकता है कि जब हमें कष्ट आए तो हम उसका इलाज करने का प्रयास ना करें, राइट? कृष्ण ने अपना कार्य कर दिया, हमें कष्ट भेजे रिड्यूस करके, तो हम ये ना सोचे कि मेरा कार्य है उस कष्ट का इलाज करना, नहीं। श्रील प्रहलाद महाराज बोलते हैं दुख औषधि, इस भौतिक जगत में जो दुख की औषधि है वो क्या है? कभी कभी दुख से ज़्यादा पीड़ा देती है। सिंपल एग्जाम्पल, पहले के ज़माने में लोगों के पास गाड़ी नहीं होती थी, राइट? तो लोगों को लगता था कि ट्रैवलिंग में बहुत समय जाता है, गाड़ी का आविष्कार करते हैं, गाड़ी का आविष्कार हो गया तो अब ऐसी हालत है, ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके हमारे रोहिणी की बात कर रहा हूँ, ऐसी हालत है कभी कभी गाड़ी से जो ट्रैवलिंग टाइम है वो पैदल से ज़्यादा लग जाता है। मैं हृदय पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक बार मैं और मेरे पिताजी सेक्टर 7 से रोहिणी मंदिर आ रहे थे, आ तो गए हम, वापस जाते हुए हमें 45 मिनट लग गया। रोहिणी मंदिर से सेक्टर 7 का वॉकिंग डिस्टेंस है 40 मिनट का, गाड़ी में 45 मिनट लगा, राइट? तो अगर हमें दुख आए तो हमें इसका इलाज करने की जगह क्या करना चाहिए?
कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, कृष्ण से प्रार्थनाएं करनी चाहिए।